ना भी मॉनिटर के किसी एक प्रोडक्ट का अगर रिकॉर्ड आपको यहाँ पे लेकर फ़िल्टर करके लेके आना है तो इस तरह से एडवांस ऑप्शन से आप कर सकते हैं। चलिए मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने मॉनिटर लिखा था, अब मैं यहाँ पे लिखूँगा कीबोर्ड। यहाँ पे मैंने कीबोर्ड लिखा और क्लिक करता हूँ इस पर। रेंज सेलेक्ट हो गया, क्राइटेरिया हो गया, कॉपी टू अनदर लोकेशन, ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे कि कीबोर्ड का रिकॉर्ड फ़िल्टर होके आ चुका है। इस काम को कैसे करना है दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएं। MS एक्सेल के आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डाटा टाइप के सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप के अंतर्गत आने वाला ऑप्शन एडवांस का। जी दोस्तों, अगर आप एक ऑफिस या कंपनी में काम कर रहे हैं तो एडवांस एक ऐसा ऑप्शन है जो अधिकतर यूज होने वाला ऑप्शन है और ये आपको बड़े से बड़े काम को आसानी से कर सकता है। तो कैसे इसका यूज करना है एडवांस ऑप्शन का, आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। देखिए मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक डेटा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सीरियल नंबर, सेल्समैन, प्रोडक्ट क्वांटिटी और रेट और उनका अमाउंट है। यहाँ पे कुछ सेल्समैन है और यहाँ पे उनका कुछ प्रोडक्ट दिया गया है जो वो सेलिंग करते हैं, या उनकी क्वांटिटी है, ये रेट, इस रेट के हिसाब से इतना इनका टोटल हुआ है। अब इसमें प्रोडक्ट कई हैं, कीबोर्ड, मॉनिटर, CPU, चार्जर, माउस, और हर एक प्रोडक्ट सभी रिपीट हुए हैं। जैसे कीबोर्ड यहाँ पे है, कीबोर्ड यहाँ पे भी है, और कहीं पे भी हो सकता है। कीबोर्ड यहाँ पे भी कहीं है, ये यहाँ पे भी हो सकता है। अगर इसमें से कहा जाए कि किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का रिकॉर्ड यहाँ पे लेके आना है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मॉनिटर कितनी बार है। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सीरियल नंबर 2 पे है, 8 पे है और 25 पे है। सेल्समैन कौन कौन प्रोडक्ट बेचा है मॉनिटर को, तो नीतू ने बेचा है, सनी ने बेचा है, ये सनी ने 2 बार बेचा है मॉनिटर को 8-8। ये इसका डुप्लीकेट है, तो डुप्लीकेट एंट्री भी हो गई इसमें। तो यहाँ पे तो सबसे पहले इसमें आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पे आपकी हेडिंग्स हैं और ये आपके पूरे डाटा हो गया। तो यहाँ पे पहले हेडिंग को हम कॉपी करेंगे, Ctrl+C से मैंने किया कॉपी, और जहाँ पे आपको देखना है वहाँ पे ले जाके इसको कर दीजिए पेस्ट। यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, और एक आपको यहाँ पे भी कर देना है जहाँ कहीं अलग देखना है। मैं 2 कर रहा हूँ, अब इसका मतलब मैं बता रहा हूँ कहाँ देखना है। चलिए पहले मैं इसका बेसिकली यूज आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे जैसे कि मान के चलिए, यहाँ पे मैं अब लिखता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने एक कॉलम ऐड कर लिया, पहले इसको समझ लीजिए। यहाँ पे मैंने कंपनी का भी कॉलम ऐड कर लिया है। अब आप सीख रहे हैं तो थोड़ा सा अच्छा से सीखें। अब अभी मैंने आपको जो रिकॉर्ड बताया था कि किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का बताया था, लेकिन अगर कंपनी वाइज पूछा जाए कि HP कंपनी का किसी प्रोडक्ट का रिकॉर्ड चाहिए तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए भी मैंने आप यहाँ पे कॉलम ऐड कर दिया है, वो आपका इसमें क्लियर हो जाएगा। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको। अब यहाँ पे मान के चलिए, ये मैंने यहाँ पे लिखा प्रोडक्ट एक, मैंने लिख दिया यहाँ पे कौन सा, कीबोर्ड लिख दिया यहाँ। ये मैंने कीबोर्ड लिखा, और कीबोर्ड किस कंपनी, यहाँ पे मैं HP डाल देता हूँ। थोड़ा छोटा दिख रहा है, यहाँ पे मैं फॉर्मेट पेंटर से इसको थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पे मुझे HP जो कीबोर्ड है HP कंपनी का, वो कितना हुआ है, कितना सेल किया गया है, किस किस द्वारा सेल किया गया है, ये चीज़ देखना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक कीजिए, डाटा में कहीं पे क्लिक कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब डेटा टाइप में जाएंगे, यहाँ पे एडवांस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। एडवांस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे सबसे पहले पूछ रहा है लिस्ट रेंज। लिस्ट रेंज में ये आपका डाटा पूरा सेलेक्ट हुआ है। अगर ना सेलेक्ट हुआ हो तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, Ctrl+A दबा देना है, पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। अब क्राइटेरिया पूछ रहा है, क्राइटेरिया रेंज कौन सी है, ये मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखा है। अब यहाँ पे मैं आपको दोबारा करके दिखा देता हूँ, इसको मैंने हटाया। अब ये इन 2 लाइनों को सेलेक्ट करना है, याद रहे इन 2 लाइनों को आपको। ये दोनों लाइनें सेलेक्ट कर लिया मैंने, दोनों रो। अब मैं क्लिक करता हूँ, पहले मैं बेसिकली चीज़ें बताता हूँ आपको। क्लिक करता हूँ, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे खुद ही फिल्टर होके वो आ जाएगा कि यहाँ पे जैसे अब यहाँ पे कीबोर्ड है, यशमानी है और HP कंपनी का है, और 7 यूनिट्स पे का है, और इतने रेट के हिसाब से इतना हुआ है। राजेश ने भी 2 बार इसको बेचा है, ये देखिए। तो इस तरह से आ जाएगा। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे अब किसी दूसरी जगह अगर इसको फ़िल्टर करके लाना है, जैसे मान के चलिए यहाँ पे मैंने हेडिंग डाली थी, अब मुझे यहाँ पे फ़िल्टर करके लाना है, तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए फिर से बिल्कुल यहीं पे क्लिक करेंगे, एडवांस ऑप्शन पे गए, लिस्ट रेंज सेलेक्ट है, क्राइटेरिया, यही दोनों सेलेक्ट करना है जैसा कि मैंने आपको बताया था। ये आपको सेलेक्ट कर लेना है क्राइटेरिया में।
उसके बाद कॉपी टू अनदर लोकेशन बता रहा है, तो यहाँ पे आएंगे तो ये जो लाइन है अगर ये सेलेक्ट नहीं है, मैं आपको दोबारा सेलेक्ट करके दिखाता हूँ, सेलेक्ट नहीं तो सिर्फ आपको इस हेडिंग को सेलेक्ट करना है, याद रखना सिर्फ हेडिंग को अब कर देना है ओके। तो यहाँ पे देखेंगे जितने भी कीबोर्ड के प्रोडक्ट्स हैं सब यहाँ पे आ गया है, और किसने किसने सेलिंग किया है, शिवानी और राजेश हैं, HP कंपनी के कीबोर्ड इतनी रेट के हिसाब से इतना बिका हुआ है। तो इस तरह से फ़िल्टर करके देख सकते हैं। अब चलिए हम ट्राई कर लेते हैं किसी और का। तो यहाँ पे मैं अब यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम चेंज कर दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मॉनिटर का कर ले रहा हूँ, या CPU, जो मैं CPU कर लेता हूँ यहाँ पे, ये मैंने CPU लिखा। अब CPU की कंपनी डाल देता हूँ यहाँ पे, मैं CPU मैंने डाल दिया यहाँ पे इंटेक्स कंपनी का। मैं देखना चाहता हूँ कि इंटेक्स कंपनी का CPU कितना बिका हुआ है टोटल। तो अब यहाँ पे क्लिक कीजिए, फिर से आप एडवांस पे जाइए, उसके बाद बस वही अनदर लोकेशन देखना चाहें तो सारी चीज़ सेलेक्ट है, बार बार आपको सेलेक्ट नहीं करनी है, बस कर देना है ओके। अब देखिए यहाँ पे CPU जो है वो इंटेक्स कंपनी का एक लोगों ने रूबी ने किया है, ये सिर्फ इंटेक्स कंपनी का एक रूबी ने किया है। अब CPU जो है रिपीट हुआ है, फिलहाल तो यहाँ पे एक ही दिखा रहा है, कौन सा है, ये CPU इंटेक्स कंपनी का। अब मैं CPU को ज़रा देखता हूँ, यहाँ पे HP कंपनी हो गया, और मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा CPU वीवो हो गया, अलग अलग कंपनीज हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ कि यहाँ पे लैपटॉप या मॉनिटर की बात कर लेता हूँ, ये आप समझ गए होंगे। चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ मॉनिटर लिखा, और मॉनिटर को मैं इंटेक्स कंपनी का देखना चाहता हूँ कि मॉनिटर इंटेक्स कंपनी का कितना है। फिर से गया एडवांस पे क्लिक किया, अनदर लोकेशन, वही सारी हेडिंग्स ओके कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जो है मॉनिटर जो है इंटेक्स कंपनी का यहाँ पे नीतू ने किया है, ये आ जाएगा। अब इसी तरह मैं किसी भी कंपनी वाइज अगर देखना चाहता हूँ तो इस तरह से कर सकता हूँ। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं किसी का देखना चाहता हूँ रिकॉर्ड, अब मान के चलिए, अभी चलिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे ये समझ गए, मेरा मकसद मेन था कि आपको कंपनी वाइज अगर दिखाना है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा इसको मैं हटा दे रहा हूँ। अब यहाँ पे सिर्फ मैं इसी का करूँगा। देखिए अब यहाँ पे किसी एक प्रोडक्ट का, पर्टिकुलर प्रोडक्ट का नाम लिखूँगा, जैसे मैं यहाँ पे लिखा मैंने माउस का देखना चाहता हूँ, मैं माउस का देखना चाहता हूँ, क्लिक किया। अब यहाँ पे आपको बार बार क्लिक करना पड़ेगा। देखिए अब इसका भी सोल्यूशन मैं आपको बताता हूँ कि आपको बार बार क्लिक करना ना पड़े। ये देखिए माउस जो हैं क्वांटम कंपनी के हैं, HP कंपनी के हैं, इंटेक्स कंपनी के हैं, और इनको राजू, शिवम और राजू ने इसको एक इंटेक्स कंपनी का, एक क्वांटम कंपनी का 10-10 क्वांटिटी बेचे। तो इस तरह से अगर बार बार करेंगे तो काफ़ी समय लगने वाला है। अब ये भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देखिए क्या है। सबसे पहले इसके लिए आपको एक काम करना है। आपको क्या काम करना है, और एक चीज़ और देख लीजिए, इसमें एक ट्रिक और देख लीजिए। अगर मान लीजिए कोई कहता है कि इसको इसी सीट पे नहीं किसी अनदर सीट पे करना है, तब क्या करेंगे आप, तो एक काम कीजिए, पहले इसको आप कीजिए कॉपी कर लिया, दूसरी सीट पे गया, देखिए ऑलरेडी यहाँ पे है। हाँ, मुझे कॉपी करने की, ये मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, ये मैंने हटा दिया यहाँ से। अब देखिए, अब मान के चलिए यहाँ पे मैंने क्लिक किया एडवांस पे, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। एडवांस पे क्लिक किया, कॉपी टू अनदर क्राइटेरिया में यही होगा। अब कॉपी टू ये जो है अनदर लोकेशन में जो क्राइटेरिया है बाहर वाली, अब यहाँ पे मैं आऊँगा, इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ ओके। अब देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है, अब यहाँ पे ये बता रहा है यू कैन ओनली कॉपी फिल्टर्ड डाटा टू द एक्टिव सीट। अब तो प्रॉब्लम खड़ी हो गई, लेकिन इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। अब इसका करना क्या है, देखिए सबसे पहले इस डाटा को आपको कर लेना है सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सीट इस पे जाइए, आपको सीट यहाँ पे क्लिक करना है, इससे कोई मतलब नहीं है, इसको सिलेक्शन हटा सकते हैं आप। कर्सर यहाँ रखिए, अब डेटा टैब पे जाइए, सॉर्ट एंड फिल्टर, फिर से एडवांस ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। अब लिस्ट रेंज में आपको फिर से दोबारा यहीं पे आना है और इस पर क्लिक करके कंट्रोल ए दबा देना है, ये सेलेक्ट हो गया।
क्राइटेरिया आप यही लेंगे। क्राइटेरिया कौन सा, क्लिक कीजिए, कर्सर आएगा उसी पे, लेकिन आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्राइटेरिया ये ले लिए, कॉपी टू अनदर लोकेशन पे क्लिक करके अब देखिए यहाँ पे इस हेडिंग को सेलेक्ट कर लेना। अगर सेलेक्ट नहीं है तो बिल्कुल ऐसे यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है और कर देना है ओके। तो देखेंगे ये सीट 1 पे डेटा है आपका, सीट 2 पे भी फिल्टर होके आपका डेटा आ जाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम इस बात की है कि यहाँ पे बार बार अगर मुझे फ़िल्टर करना पड़ेगा तो काफ़ी समय लगने वाला है। तो इसका कैसे, चलिए इसका भी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। अब यहाँ पे हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे एक प्रोडक्ट को चेंज कर दिया मैंने। कौन सा मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, लैपटॉप कर लेता हूँ भाई, लैपटॉप कर लूँ या कर लेता हूँ मैं क्या कर लूँ भाई, मेमोरी कर लेता हूँ, मैं मेमोरी कर लेता हूँ भाई। ये मैंने मेमोरी लिया। अब मुझे क्या करना, देखिए सबसे पहले आपको व्यू में जाना है, व्यू टैब में, कि आपको बार बार ऐसा ना करना पड़े। उसके लिए आपको क्या करना है, व्यू टैब में जाना है और यहाँ पे माइक्रो का ऑप्शन मिलता है, यहाँ लिखा है रिकॉर्ड माइक्रो, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसको कोई नाम दे सकते हैं आप देना चाहें तो, जैसे यहाँ दिया माई रिकॉर्डिंग, ऐसे कोई शॉर्ट नाम दे दिया मैंने और इसको कर दिया ओके। ये हो गया। अब हम ये काम करेंगे, अब आएंगे डाटा टैब में, ध्यान से देखिएगा, एडवांस पे क्लिक किया, ये डाटा ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा आपका। उसके बाद कॉपी टू अनदर लोकेशन पे है, क्राइटेरिया में यही सेलेक्ट करना है, कॉपी टू अनदर लोकेशन में। ये मैं ले लेता हूँ अब की बार, इसको हटा देता हूँ, दूसरी सीट वाला ये यहाँ पे ले लेता हूँ, आपको दिखा देता हूँ पहले करके। अब हमें क्या करना है, ओके कर देना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे फ़िल्टर हो चुका है। मेमोरी देखिए, अमन अनामिका अमन, यहाँ पे मेमोरी का सेलिंग किए हैं इंटेक्स और क्वांटम और वीवो कंपनी की, और यहाँ पे क्वांटिटी दी गई है और यहाँ पे रेट दिया गया। देखिए डेटा दोस्तों कुछ भी होता है, ये डेटा सिर्फ मैंने रेंडमली बनाया है आपको समझाने के लिए। अब यहाँ पे चलिए, अब ये हो गया। अब इतना होने के बाद आपको क्या करना है, माइक्रो पे जाना है, क्लिक करना है यहाँ और स्टॉप कर देना है। ये स्टॉप हो चुका है। अब क्या करना है, देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं इधर जाऊँगा, यहाँ पे इंसर्ट टैब में गया और यहाँ पे एक सेप्स इंसर्ट करेंगे, कोई सा एक सेप्स इंसर्ट कर लेता हूँ और ये मैंने इसको कर लिया इंसर्ट। इंसर्ट करने के बाद राइट क्लिक किया इस पर और एडिट टेक्स्ट पे गया और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एंटर। आप कुछ भी लिख दीजिए, एंटर या और कुछ लिख सकते हैं। ये मैंने एंटर कर दिया। अब उसके बाद इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन दबा दीजिए या होम टैब में जाके इसके फॉन्ट को आप बड़ा कर दीजिए हमसे, ज़रूर से ज़्यादा बड़ा हो गया भाई, ये बड़ा हो गया। और इसका बीच में सेट कर सकते हैं कुछ इस तरह से, बोल्ड कर दिया मैंने, ये देखिए थोड़ा सा बेहतर दिखेगा। अब ये मैंने लिखा। अब हमें क्या करना है, अब इस शेप्स पे मैं राइट क्लिक करूँगा, याद रखिए राइट क्लिक करेंगे और यहीं पे एक ऑप्शन मिलेगा असाइन माइक्रो का, इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद जो माइक्रो हमने बनाया था ये लिस्ट में आ जाएगा, ये देखिए। बस इसको करना क्या है, ओके कर देना है, यहाँ से ओके कर दीजिए। अब क्या करना है, चलिए अब देखते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट को हटाइए। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, मोबाइल लिख देता हूँ। देखिए मोबाइल या मॉनिटर कोई लिखता हूँ जो कई बार हुआ हो, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ लैपटॉप, ले लेता हूँ आपकी लैपटॉप लेता हूँ। यहाँ पे मैंने लैपटॉप लिया। अब हम लैपटॉप को फ़िल्टर करेंगे। देखिए अब क्या करना है आपको, अभी इस पर सीधा क्लिक कर देना है, इंटर बटन जो है ये अभी अभी ने इंसर्ट किया मैंने, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो देखेंगे कि ऑटोमेटिक यहाँ पे लैपटॉप का डेटा फ़िल्टर होके आ चुका है। अब आपको बार बार यहाँ डेटा टैब पे एडवांस पे जाके ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पे आप अपना प्रोडक्ट चूज कीजिए। यहाँ पे मैं कीबोर्ड करता हूँ दोबारा, ये मैंने कीबोर्ड लिखा। अब यहाँ पे मैं इस बटन पे क्लिक कर देता हूँ, देखिए यहाँ पे कीबोर्ड का फ़िल्टर होके आ गया है सारा प्रोडक्ट। दोस्तों इस तरह से आप एडवांस फ़िल्टर का यूज कर सकते हैं। ऐसी ही ट्रिक्स और टिप्स देखने के लिए आप चैनल पे विजिट कीजिए। चैनल पे आपको ऑफिशियल वर्क कंपनी के और जो भी काम होते हैं एक्सेल में, बहुत सारी ट्रिक्स और टिप्स बताई गई है। आप सारी वीडियो देख लेंगे, आपको फ़ायदा होने वाला है। तो अगर ऐसी वीडियो पाने के लिए आप
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ऑल पे क्लिक कीजिए, क्योंकि इसके बाद आपको ये होगा कि जब भी ऐसी वीडियो अपलोड होगी सबसे पहले आपके पास पहुँचेगी। तो मैं मिलता हूँ कुछ ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए टारगेट डिजिटल इंडिया यूट्यूब चैनल। ओके बाय। आने वाले हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल टारगेट डिजिटल इंडिया। मैं हूं सतीश, स्वागत करता हूं आप सभी को। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे एडवांस ऑप्शन का एडवांस यूज। चलिए स्टार्ट करते हैं।